ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार इतने दिन हो गए हैं वीडियो आए हुए और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नॉकड अप खत्म हो चुका है। आई होप आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी क्योंकि आप लोग पूरी वीडियोस देखते हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो पूरी वीडियो नहीं देखते और फिर बोलते हैं भाई नॉकड अप का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई ऐसे लोगों का, यार तुम ही बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए काफी अलग वीडियो लेके आया हूँ। आई डोंट थिंक कि आपने इसके बारे में कभी सुना होगा या ये वीडियो देखी होगी या नहीं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन की फाइनल बैटल के बारे में। फाइनल बैटल मतलब ये इस पूरी सीरीज, पूरी एनिमे के एंड में जो बैटल होगी वो कैसी रहेगी। ये ओरिजिनल नहीं है, ना ही कोई फाइनल है, ये कैनन नहीं है, ठीक है ना। ये जस्ट एक फैन स्टोरी है, ठीक है ना। तो इसको यार रियल मत मान लेना, लेकिन यार काफी हद तक उस बंदे ने काफी मेहनत की है जिसने भी स्टोरी लिखी है, और इसका एक ही चैप्टर है। तो ये मत पूछना इसका नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा, इसी वीडियो में सब खत्म हो जाएगा। मैंने स्टोरी पढ़ी, एंडिंग मेरे को थोड़ा कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई, बट ये सारे जो फैसले हैं मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको स्टोरी कैसे लगी है। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में गॉड का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि मैं ही हूँ वो जिसने तुम्हें ये ताकतें दी और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये ताकतें तुमसे वापस नहीं छीन सकता। तो यहाँ पे साइटामा की आंखों के सामने एक स्पिरिट की बॉल टाइप होती है, ठीक है, और वो शांति से उसको देख रहा होता है। यहाँ पे हमें बाकी हीरोज का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई एक ही हिट में भाई हार चुके होते हैं, उनकी ऐसी तैसी हो चुकी होती है, उनमें से एक भी उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाता और यहाँ पे सिर्फ अकेला साइटामा खड़ा होता है। वो यही सोचते हैं कि ये मॉन्स्टर है कौन और इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। एस क्लास को कोई भी ऐसा हीरो नहीं होता जो कि उस मॉन्स्टर को एक खरोच भी पहुंचा पाए, तो उसको हराने की तो बहुत दूर की बात है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि वन पंच मैन की स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है और कभी भी ये फाइनल बैटल आ सकती है। तो आपने जहां तक भी वन पंच मैन की स्टोरी देखी है तो आप उसके बाद से इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको दे देता हूँ कि थोड़ा समय बीत चुका है और इस समय के दौरान पूरी प्रिजनर और सुपर एलाय डार्कशाइन ने साथ मिलकर मसल ट्रेनिंग की, इतनी तगड़ी ताकतें हासिल की कि वो भाई आसानी से किसी भी प्लेनेट पे जा सकते हैं। उनकी ताकत, उनकी बड़ी बड़ी मसल, लेकिन सिर्फ एक ही पंच में उस स्पिरिट बॉल ने इनकी वाट लगा के रख दी। बाकी हीरोज ने भी काफी खतरनाक ट्रेनिंग करके अपने आप को सुधारा है। यहाँ तक कि स्पीडो साउंड सोनिक और फ्लैशी फ्लैश दोनों साथ मिलके ही इस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और इन दोनों की स्पीड तो भाई लाजवाब हो चुकी है इस समय, और इन्होंने फिजिक्स के सारे लॉस तोड़ दिए हैं। साथ ही साथ इनकी काफी हड्डियां भी टूटी थी ट्रेनिंग के वक्त पे। ये इतने ज्यादा फुर्तीले हो चुके हैं कि यार ये भागते भागते लाइट स्पीड ट्रेवल में किसी और दुनिया में भी पहुंच सकते हैं। इतनी ताकत और इतनी स्पीड के बावजूद भी ये उस स्पिरिट बॉल को नहीं हरा सके क्योंकि वो आसानी से इन दोनों की मूवमेंट्स को देख पा रहा था और इनकी तलवारें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। वही हम बात करें मेटल बैट की, तो आप जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल हीरो है और उसकी ताकत और फाइटिंग स्पिरिट हद से ज्यादा खतरनाक है। गारो के साथ लड़ने के बाद उसकी एबिलिटीज और स्किल्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे और उसकी सेंसेस भी कमाल की हो चुकी थी। वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि भाई वो मून को भी अपने बेसबॉल बैट से उड़ा के फेंक सकता है या फिर पूरी तरह से तबाह भी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो इस स्पिरिट बॉल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि ऐसा लगता है कि ये स्पिरिट बॉल किसी मून या फिर ग्रह से भी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे तात्सुमाकी और फुबुकी दोनों के दोनों काफी ताकतवर हो चुके होते हैं। आप जानते हैं कि पहले फुबुकी के पास इतनी ताकतें नहीं होती थी, लेकिन अब इन दोनों की ताकतें एक दूसरे से मैच करती है और ये दोनों मिलकर भाई कुदरत का कहर मचा सकते हैं। मतलब यार ये काफी तबाही मचा सकते हैं। अगर ये दोनों मिल जाएं तो भाई पूरी पृथ्वी पे काफी तबाही हो सकती है। और जब ये लोग भी उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाए तब इनको लगने लगा कि शायद इसको हराना नामुमकिन है। वही दूसरी ओर अगर हम जेनोस की बात करें तो वो अपने आप को अपने मास्टर की तरह ताकतवर तो नहीं बना पाया, लेकिन उसने हार भी नहीं मानी। वो कई सारे मॉन्स्टर से लड़ा और डॉक्टर कसेने की मदद से उसने अपने रोबोटिक पार्ट्स को अपग्रेड करवाया, ज्यादा ताकत, ज्यादा स्पीड और ज्यादा फायर पावर के लिए। और दिन रात मेहनत के बाद वो इतना ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला बना जितना उसने खुद भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी इस समय यहाँ पे उसकी वाट लग चुकी होती है और उसके सामने उसके मास्टर साइटामा खड़े होते हैं। यहाँ पे ये सबके सब लोग उम्मीद हार चुके होते हैं, स्वीट मास्क, पिग गॉड, ड्राइव नाइट और यहाँ तक कि एटॉमिक समुराई और बैंक भी। इन सबका दुश्मन सिर्फ एक होता है और ये सारे मिलकर भी उस दुश्मन को हरा नहीं पाते और एक बार को तो यार ये उम्मीद ही छोड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे साइटामा उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि क्या बोला तुमने? तो गॉड कहता है कि तुमने मेरी बात सुनी, तुम्हारी ताकतें, तुम्हारी कमाल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सब कुछ मेरे खातिर है। यहाँ पे ये सुन के साइटामा थोड़ा सीरियस हो जाता है और उस मॉन्स्टर की बात सुनता है। वो कहता है मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब इस यूनिवर्स की बनने की शुरुआत हुई थी तब मेरा जन्म हुआ था और तुम मुझे गॉड बुला सकते हो या फिर जो भी तुम्हारा मन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा ना ही कोई नाम है, ना ही कोई आइडेंटिटी है और ना ही कोई फिजिकल फॉर्म है। जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मैं चाहता था मेरा भी एक अपोजिट हो। हर किसी चीज का एक मकसद होता है, जैसे बैट के लिए बॉल बनाया जाता है और बॉल के लिए बैट, ये दोनों एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं है। इसी तरह हम दोनों भी एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं है और इसी वजह से हम दोनों का ही यहाँ पे रहना। इतने में भाई साइटामा कहता है अरे 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 शांत हो जाओ यार, मेरे को समझ नहीं आता जो भी बंदा यूनिवर्स से आता अपनी बैक स्टोरी क्यों सुनाने लग जाता। भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ रहा है तुम्हें? तो इतने में मॉन्स्टर बोलते हैं तुम मानोगे नहीं, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने
करने की, ऐसा लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम्हारी ऐसी तैसी तो मैं कर ही दूंगा। तो साइटामा कहता है अच्छा ऐसा है क्या? तो मॉन्स्टर कहता है कि हाँ, इतने समय से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। ये पूरा यूनिवर्स मेरे हाथ में है और मैंने सब कुछ देख रखा है, यहाँ तक कि मल्टीवर्स भी। मैंने हर जगह को एक्सप्लोर किया है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानता था सिवाय तुम्हारे। उसके बाद मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तो साइटामा कहता है मुझसे? तो मॉन्स्टर कहता है कि हाँ, तुम एक ऐसे जीव हो जिसे मैं क्या बोलूं, एक गलती हो तुम यूनिवर्स की, जिसको जाने अनजाने में मैंने ही बनाया था। एक बात बताऊं, बोरियत दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। अगर दुनिया ऐसे ही चलती रहती है और उसमें कोई भी चेंज नहीं होता तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती और आगे चल के वो काफी कमजोर हो जाती। इसी वजह से मैंने तुम्हें बनाया था, दूसरों से अलग, हद से ज्यादा ताकतवर, जिसको देख के लोग सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक व्हाइट शीट पे ब्लैक डॉट जो कि सबसे अलग हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे ये सब कुछ वापस लेने के लिए। तो यहाँ पे गॉड अपना हाथ आगे बढ़ाता है साइटामा की पावर छीनने के लिए और बस साइटामा को अपने मन से गॉड को टच करना होता है जिससे कि वो अपनी पावर्स उसको दे पाए। और गॉड कहता है कि चलो भाई, तुम भी तो हमेशा से ऐसे चाहते थे ना, इस बोरियत से छुटकारा पाना चाहते थे तुमने इतने साल अपनी जिंदगी के बिताए, अपनी हीरो ड्यूटी को निभाया एक कमाल के ओपोनेंट की तलाश में। इस बोरियत से तुम्हें काफी दर्द हुआ, इसने तुम्हें खा लिया। तुमने कई बार अपने सपनों में देखा है ऐसा कि तुम्हें कभी ना कभी एक काबिल ओपोनेंट मिलेगा, लेकिन सच ये है कि तुम हमेशा से सिर्फ कमजोर बनना चाहते थे। तुम चाहते थे कि ये जो कमाल की ताकत है तुम्हारे पास है ये तुमसे छीन ली जाए। इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ, यूनिवर्स को बैलेंस कर सकता हूँ और तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी वापस लौटा सकता हूँ, वो जिंदगी जो कि तुम्हें हमेशा से चाहिए थी। यहाँ पे जो साइटामा के पीछे हीरोज पड़े होते हैं उनकी वाट लग चुकी होती है ये सब सुन के। वो ये सोचते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। यहाँ पे जानोस को भी समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनकी यहाँ पे वाट लग चुकी होती है। गॉड कहता है तुम्हें याद है वो जिंदगी जब तुम गंजे हुए थे, उससे पहले की जिंदगी कितनी आसान थी और तुम्हारे अंदर ये तलब नहीं थी। वो तलब जीतने की नहीं थी बल्कि ये तलब उस चीज की है कि तुम्हें एक अच्छा ओपोनेंट मिले हो, तुम अच्छे से किसी से लड़ पाओ, है कि नहीं? तो साइटामा कहता है चुप हो जाओ यार, नाक में दम कर दिया, कितना बोर करोगे तुम? इतना तो बोर मैं इतने सालों में नहीं हो जितना अभी तुमने मेरे को कर दिया। तुम क्या चाहते हो कि मैं ये ताकतें तुम्हें दे दूं, मेरी खुद की ताकतें, हार मान जाऊं मैं तुम्हारे सामने? वेल ऐसा तो होने नहीं वाला। पता है क्यों? क्योंकि तुम हद से ज्यादा गलत हो। तुमसे गलत इस दुनिया में मैंने कभी देखा ही नहीं यार, कोई इतना गलत कोई कैसे हो सकता है। तो इससे मॉन्स्टर और हीरो शॉक हो जाते हैं और जेनोस भी देखता है कि भाई कैसे मास्टर साइटामा पीछे हट नहीं रहे। साइटामा कहता है कि तुम्हें मेरी ताकतों के बारे में कुछ नहीं पता, ये ताकत किसी भगवान वगैरह ने नहीं दी है, मैं किसी रेडियो एक्टिव लिक्विड में नहीं गिरा था जो मुझे ताकतें मिली है, या फिर किसी रेडियो एक्टिव मकड़ी ने मुझे नहीं काटा जो मुझे ताकतें मिली है, समझे? ये मेरी खुद की इच्छा शक्ति से हुआ है। अगर तुम में से कोई भी ऐसा मानता है तो भाई एक मुक्के में मैं तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूँ काफी समय से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ताकतें काफी कमाल की है और कभी कभी इससे सेंस भी नहीं बनता। मुझे पता है कि कोई आम इंसान अगर मेरी तरह ही सेम ट्रेनिंग करता है तो उसको ऐसी ताकतें नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं हमेशा से ऐसी ही ताकतें चाहता था बचपन से ही। मेरे को कोई नौकरी नहीं चाहिए, मैं कोई नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहता, मैं यही चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है, हीरो बनना मेरा पैशन है, ये मैं मजे के लिए करता हूँ। तो इसलिए मैं हार तो कभी नहीं मानूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं या फिर मेरे फैन होते हैं या नहीं, मैं फिर भी वो काम करूंगा जिसमें मेरे को मजा आता है। तो यहाँ पे साइटामा छूटते साथ भाई बहुत खतरनाक अटैक करता है गॉड के ऊपर, जिससे कि इधर पूरी जमीन हिल जाती है और भाई ये शॉकवेव काफी दूर तक गई होती है, मतलब पूरे यूनिवर्स में काफी दूर तक गई होती है और छोटे छोटे जो यूनिवर्स होते हैं वो भी वैनिश हो चुके होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ चुके होते हैं। यहाँ पे साइटामा के एक ही पंच से तकरीबन मल्टीवर्स भी तबाह हो गया, लेकिन अगर हम बात करें गॉड की तो उसको एक खरोच भी नहीं आई होती है। बाकी हीरोज जब गॉड को देख रहे होते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि भाई गॉड को भी यहाँ पे गुस्सा आने लग गया है और वो ये कहता है चलो फिर ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो ना मेरे से, तो जो तुम चाहते हो वही करते हैं। तभी यहाँ पे भाई एक लाइट का एक्सप्लोजन होता है जिससे भाई साइटामा दूर उड़ता हुआ जाता है और इधर भाई सितारे वगैरह भी हिल चुके होते हैं, भाई पूरी जमीन हिल रही होती है और वो जो सितारे फटे होते हैं उनसे जो शॉकवेव्स आती है ना वो उल्टा अर्थ पे आके गिरती है, जिसको सारे के सारे हीरोज भाई महसूस कर पाते हैं। इधर साइटामा जब खड़ा होता है तभी उसको भाई थोड़ा धुंधला दिखाई देता है और पहली बार उसकी बॉडी में से खून निकलता है, उसके नाक से इधर खून आता है और जेनोस यहाँ पे भाई शॉक आ जाता है और वो ये सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसके मास्टर को तो कोई नहीं हरा सकता तो उन्हें खून कैसे आ सकता है। वो खुद ऐसा कहा करता था इस दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि मास्टर साइटामा को हरा सके, नहीं तो ये दुनिया कब की तबाह हो चुकी होती है। लेकिन आज उसे अपनी ही बातों पे शक होने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। गॉड कहता है कि तो बताओ मुझे तुम कौन हो। तो यहाँ पे साइटामा हंसता है और वो कहता है कौन? मैं एक आम हीरो हूँ और ये बस मेरी हॉबी है, मैं मजे के लिए करता हूँ ये सब। यहाँ पे वो गॉड भी हंसता है और वो देखता है कि साइटामा कैसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये दोनों के दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और ये आसमान में काफी ऊपर चले जाते हैं और इधर वो गॉड भाई आज तक जितने भी मॉन्स्टर से साइटामा लड़ा है उन सबको वो जिंदा करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे एक पर्पल ऑरा आता है और सामने से वैक्सीन मैन आता है जो कि भाई साइटामा के ऊपर एनर्जी ब्लास्ट करता है। साइटामा
साइटामा उसका अटैक उल्टा देता है, जिसके बाद वैक्सीन मैन के भाई और बहन ऑक्सीजन मैन, सिस्टर गाया और अंकल रायजिन भी आ जाते हैं और इन सबके पास भाई गॉड की पावर होती है। ये सबके सब भाई साइटामा के ऊपर टॉर्नेडोस के अटैक करना शुरू कर देते हैं, बिजली के झटके देते हैं, अर्थक्वेक्स लेके आते हैं साइटामा के ऊपर एक के बाद एक साथ सारे अटैक करते हैं। इससे साइटामा की कॉस्ट्यूम फटने लग जाती है और साइटामा एक मुक्का मार के काफी तगड़ा वॉर्टेक्स क्रिएट करता है, जिससे कि इस इम्पैक्ट से इन तीनों का एक ही मुक्के में सफाया हो जाता है। यहाँ पे गॉड और भी मॉन्स्टर्स को बुलाना शुरू करता है, जैसे कि डीप सी किंग, स्काई किंग और सबटेरियन किंग, जो कि साइटामा के सपनों में आया था। ये सबके सब आते हैं और फिर से साइटामा के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इनसे भी साइटामा जल्दी जल्दी निपट लेता है, लेकिन अभी भी गॉड रुकता नहीं है। वो कार्नेज काबुटो को उसके असुर मोड में लेके आ जाता है और बहुत तेज साइटामा के ऊपर अटैक करवाता है। और जब यहाँ पे कार्नेज काबुटो साइटामा के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, तो वो साइड से भाई ग्लोरीबास, गर्योगन शुप और मेल्जर गार्ड को भी जिंदा कर देता है और उनको फिर से साइटामा के पीछे छोड़ता है। भाई मतलब क्या हो गया, ये क्या कर क्या रहा है, रुक ही नहीं रहा गॉड। मतलब साइटामा यहाँ पे ऑलरेडी इनसे लड़ रहा है, इसके बाद भी वो गोल्डन स्पर्म, होमलेस एम्परर और ओवरग्रोन रोवर के साथ साथ इवल नेचुरल वाटर और इवल आर्टिफिशियल ऑयल को जिंदा कर देता है। ये पूरी की पूरी गैंग भाई आठों तरफ से साइटामा को घेर के खड़े हो जाते हैं और भाई उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं। और साइटामा यही कहता है कि सीरियस सीरीज, कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच। यहाँ पे वो कॉन्सिक्यूटिव पंच की बाहर ले आता है। भाई साहब इन सभी के सभी मॉन्स्टर के ऊपर इतने खतरनाक तरीके से अटैक करता है, इधर उधर कूदता हुआ। और भाई इसको देख के तो सोनिक और फ्लैश के होश उड़ जाता है। वो बोलता है भाई हम सबसे फास्टेस्ट है, हमसे ज्यादा फास्ट तो ये है। वो देख भी नहीं पाते कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा होता है। यहाँ पे हर जगह से फ्लाइट लाइट हो चुकी होती है। ये सबके सब मॉन्स्टर मिलकर भाई गॉड के लेवल से भी ऊपर जा चुके होते हैं, लेकिन साइटामा एक के बाद एक पंच करके इन सबके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ पे गॉड का अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बचा होता है और वो कहते हैं चलो भी साइटामा, अब मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ क्योंकि समय आ चुका है। तभी यहाँ पे काफी खतरनाक लाइट आती है और ऐसा लगता है कि सुबह हो चुकी है। उसके सामने एक एलियन वॉरलॉर्ड होता है जिसकी सिर्फ एक ही आंख होती है। हाँ, आपने उसको देखा है। साइटामा समझ जाते हैं देखते के साथ कि ये मीटियोरिक बर्स्ट है और सामने लॉर्ड बोरस खड़ा होता है। भाई वो अपना मीटियोरिक बर्स्ट अटैक करता है साइटामा के ऊपर और थोड़ी देर बाद वो कहता है साइटामा। तो गॉड कहता है कि हाँ, यूनिवर्स की जितनी भी ताकत है साइटामा वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। तुम्हें अब असली ताकत, स्पीड और एनर्जी का पता चलेगा जब तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा और तुम्हारी खाल इवेपोरेट हो जाएगी। जब यहाँ पे गॉड ये सब बोल रहा होता है तभी उसके ऊपर भाई लॉर्ड बोरस अटैक कर देता है और धीरे धीरे वो गायब होने लग जाता है। उसकी सारी ताकतें वापस छीनने जाती है क्योंकि वो गॉड के ऊपर ही अटैक कर देता है। और जाते जाते वो यही कहता है कि साइटामा, मुझे आखिरकार समझ आ चुका है कि तुम किस चीज की तलाश में हो। तुम और मैं बिल्कुल एक ही जैसे हैं। मुझे अपना पर्पस, अपना गोल मिल गया था, तो इसलिए मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और गॉड भी मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकता। साइटामा, तुम्हें अपने दिल और आत्मा से लड़ना होगा, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना होगा और जब तुम ऐसा करोगे तो गॉड भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। यहाँ पे बोरस गायब हो जाता है और गॉड कहता है कि वाहियात हो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे। यहाँ पे साइटामा देखते हैं कि ये लोग स्पेस में आ चुके होते हैं और मेटल बैट यहाँ पे नीचे होता है और वो कहता है यार हम कुछ कर नहीं सकते क्या? तो फुबुकी और तात्सुमाकी कहते हैं कि हो सकता है, अगर हम अपनी ताकतों को कंबाइन करते तो शायद हम उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि नहीं, तुम लोग उसकी मदद नहीं कर सकते। जब ये लोग यहाँ पे पीछे देखते होते हैं, इधर गारो ह्यूमन मॉन्स्टर खड़ा होता है और वो भी आसमान में देख रहा होता है। वो कहता है कि ये जो साइटामा है और वो चीज जो कि अपने आप को गॉड कह रही है, ये इतने ताकतवर है जितना हम सोच भी नहीं सकते। इस समय सिर्फ हम एक ही चीज कर सकते हैं। तो जेनस कहता है कि क्या बोल कह रहे हो तुम? तो गारो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, साइटामा का सामना किसी आम मॉन्स्टर से नहीं है, ये एक यूनिवर्सल बीइंग है और इसको मारा नहीं जा सकता। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि ये लोग जिंदगी भर बस लड़ते रहे इन्फिनिटी तक। यहाँ पे इन सब हीरोज को इस बात पे यकीन नहीं होता, भले ही पूरे प्रिजनर, सोनिक, फुबुकी, तात्सुमाकी और बाकी कई हीरोज को समझ आ चुका होता है अभी तक कि यार साइटामा काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक हीरो है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि क्या हम कुछ कर नहीं सकते? तो यहाँ पे पीछे मेटल नाइट का एक ड्रोन होता है जो कि हीरो एसोसिएशन से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे सिच होता है और चाइल्ड एम्पर होते हैं जो कि मॉनिटर स्क्रीन के पास होते हैं। उसके साथ काफी ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के हीरोज होते हैं। ज़ॉम्बी मैन यहाँ पे फिर से कहता है कि क्या हम कुछ कर नहीं सकते? कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो गारो कहता है कि मुझे नहीं लगता, वो हद से ज्यादा ताकतवर है। मुझे भी ये बात काफी समय बाद समझ आई। यहाँ पे ये सबके सब शांत हो जाते हैं और इन सबके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि वो कर सकता है। तो यहाँ पे मून राइडर होता है और वो कहते हैं कि वो कर सकता है, वो एक हीरो है, असली हीरो। तो चाइल्ड एम्पर कहता है हे, ब्लास्ट का क्या सीन है? वो एस क्लास का हीरो, रैंक नंबर 1, उसे क्यों नहीं बुला लेते हम? तो सिच कहता है कि यार ये क्या बोल रहे हो तुम,
ब्लास्ट कोई असली हीरो नहीं है, उसे बस एसोसिएशन ने फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है जिससे कि लोगों का भरोसा ना टूटे और लोगों को ऐसा लगता रहे कि हमेशा वो उन्हें बचाने आ सकता है, एक ऐसा हीरो जिसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि यही हमारा मकसद था। लेकिन सच ये है कि ब्लास्ट असली नहीं है, वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे तात्सुमाकी कहती तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लास्ट एक असली हीरो है, वो हर हीरो का मसीहा है, क्योंकि हर हीरो उसकी तरह ही बनना चाहता है। यहाँ तक कि सी क्लास के हीरोज भी जिनके पास कोई ताकत नहीं होती, वो ब्लास्ट को देख के ही इंस्पायर्ड होते हैं और उसकी हीरो एसोसिएशन में भी काफी अच्छी खासी प्लेस है। लेकिन इस समय साइटामा नंबर 1 बन चुका है। तभी पीछे से कोई बोलता है कि साइटामा वो कौन है, उसका नाम तो केप बॉल्डी है ना। तो जेनस कहता है कि नहीं, वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है, सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी नहीं, उनके पास कमाल की ताकत है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वो किसी भी दुश्मन को एक ही मुक्के में हरा सकते हैं। तो पीछे से भाई स्वीट मास्क कहता है कि हाँ, वन पंच मैन, उसका नाम वन पंच मैन है। तो यहाँ पे यार ये लोग आसमान में देखते हैं साइटामा को लड़ते हुए और वन पंच मैन, वन पंच मैन, वन पंच मैन भाई उसको चेयर अप करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो वन पंच मैन, हरा दो उस मॉन्स्टर को, जाओ वन पंच मैन, तुम कमाल के हीरो। यहाँ पे भाई साइटामा भरी स्पेस में होता है लेकिन उसको नीचे से इतनी तगड़ी आवाजें आना शुरू होने लग जाती है कि भाई सब उसका नाम ले रहे होते हैं, सब उसको वन पंच मैन बुला रहे होते हैं। भले साइटामा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा है या फिर नहीं, क्योंकि उसके अंदर से सारे इमोशंस गायब हो चुके होते हैं। लेकिन फाइनली ये सुन के कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसको चेयर अप कर रहे हैं, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ये देख के उसके अंदर पुराने इमोशंस वापस आने लग जाते हैं। उसको काफी खुशी होती है और साथ ही साथ काफी मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि फाइनली अब उसके सामने एक ऐसा दुश्मन आ चुका है जिसको वो इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। और साइटामा यही कहता है कि इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था, ये सारी फीलिंग्स जो मैं भूल गया था, ये इमोशन वापस आ चुके हैं। तो गॉड कहता है चलो फिर आ जाओ और मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। तो साइटामा भी यहाँ पे हंसता है और उसे पता होता है कि ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली और यही वो लड़ाई है जिसका उसे काफी समय से इंतजार था। फिर चाहे उसको पूरी जिंदगी भर क्यों ना लड़ना पड़े, इन्फिनिटी तक ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो हार नहीं मानेगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसी दिन के लिए जिंदा था। तो दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर इधर ही खत्म होता है और जैसे कि मैंने आपको कहा था एंड थोड़ा अधूरा सा है। और ये तो बात है यार, गॉड भी कम ताकतवर नहीं है और साइटामा भी कम ताकतवर नहीं है। इन्फिनिटी तक चलना ही एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि साइटामा को गॉड भी हरा नहीं सकता है। अगर आप सीरियसली यार साइटामा वर्सेस गॉड की सीरीज देखना चाहते हो तो वो मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन पे दिखा दूंगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और मुझे बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। इसके अलावा यार हम और वीडियोस लाना शुरू करेंगे वन पंच मैन के ऊपर, शायद आज रात में न्यू चैप्टर आ जाएगा ऑफिशियल मांगा का, ठीक है, वो भी कवर करेंगे। उसकी वीडियो कल सुबह तक लाने का टाइम दो मुझे, ठीक है ना। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये चैप्टर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर मेरे से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे पता है वहाँ पे मैं ज्यादा लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ धीरे धीरे रिप्लाई करने की। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।